हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में। स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले बाइनेंस की अपकमिंग कुछ और नई लिस्टिंग के बारे में, जिसके अंदर फिलहाल सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पे ACE। 18 तारीख को इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। फिलहाल ये लॉन्च पैड के ऊपर है और पिछले 2 दिन से लगातार बैक टू बैक बाइनेंस इसको लॉन्ग पैड के ऊपर लॉन्च करने के रिगार्डिंग बैक टू बैक ट्वीट कर रहा है। बाइनेंस ऐसा क्यों कर रहा है? क्या यहाँ पे स्टेकिंग कम हो रही है? क्या BNB की यहाँ पे वैल्यू गिरती जा रही है? उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे बाइनेंस ऐसा कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। बोंग कॉइन की लिस्टिंग फाइनली हो चुकी है, ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है और काफ़ी बड़ा अमाउंट बोंग के थ्रू बाइनेंस को यहाँ पे मिला है। बाइनेंस यही तो चाह रहा है कि ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आए। तो क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर बेबी डोज कॉइन या फिर कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है जो लगातार बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग को लेकर हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, क्या उनकी लिस्टिंग बाइनेंस आगे आने वाले टाइम के अंदर करेगा? अपकमिंग और क्या क्या बाइनेंस यहाँ पे स्टेप लेने वाला है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और स्पेशली यहाँ पे एस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस नाम से मिले जुले कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट के अंदर है जिनकी वैल्यू करंट में बढ़ चुकी है लगभग 57% के आसपास। और काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन फैला हुआ कि भी क्या यही वो प्रोजेक्ट है या फिर दूसरा प्रोजेक्ट है। तो मैं शुरुआत से क्लियर करता हूँ, ये जो एस नाम से आपको क्रिप्टो प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट के अंदर मिल रहा है, ये पूरी तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ये बाइनेंस जो लिस्ट कर रहा है वो वाला प्रोजेक्ट नहीं है। तो जो लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे भी जो एस बाइनेंस लिस्ट कर रहा है वही टोकन है, तो ये नहीं है। बाइनेंस अब लॉन्च करेगा। फिलहाल लॉन्च पैड के ऊपर है बाइनेंस के ऊपर ये, जहाँ पे आप स्टेकिंग करके BNB की और FDUSD की यहाँ पे इसको एज ए रिवार्ड के रूप में ले सकते हो। बाद में 18 तारीख को बाइनेंस इसको यहाँ पे लिस्ट करेगा। डिटेल में बात करेंगे क्या इसको लॉन्च पैड के ऊपर लेना चाहिए या फिर लिस्टिंग के टाइम पे इसको लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट ट्रेंड में है वो है यहाँ पे BRC20 क्रिप्टो प्रोजेक्ट। अभी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एक क्लियरली आइडिया लग जाए कि मार्केट इस टाइम पे किस मोमेंट में है। इस टाइम पे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही है वो एक बुलिशनेस वाली है, लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू, चाहे यहाँ पे एथेरियम की वैल्यू, BNB की वैल्यू थोड़ी सी डाउन देखने को मिल रही है। पीछे बैकग्राउंड की कहानी को समझेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। और चैनल पर पहली बार आए हो और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे, हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ, आपको ये जानकारी पसंद लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका भाई आपके लिए मैं संग हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। तो जो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ को समझिए। BRC जो टोकन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और दूसरे जितने भी पूरा क्रिप्टो मार्केट हो उसको कहीं ना कहीं बीट कर रहे हैं। यहाँ पे बिलियंस के अंदर ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बिलियंस के अंदर इसका मार्केट कैप इस टाइम पे हो चुका है BRC20 का। दो बड़े एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सेट्स 1000 सेट्स के नाम से क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसकी बाइनेंस ने रिसेंटली लिस्टिंग की थी। 24% के आसपास इसकी प्राइस करंट में बढ़ी हुई यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे बोंग की बात करें तो BRC20 के नाम से जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो जो ट्रेंड में चल रहे हैं उन ट्रेंड को बोंग ने भी यहाँ पे फॉलो किया है। तो आगे आने वाला जो टाइम रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके अंदर और पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। रेट्स ऑर्डिनल्स की बात करें तो 95% के आसपास। यहाँ पे सेट्स ऑर्डिनल्स की बात करें तो 20%, डोवी ऑर्डिनल्स 28% के आसपास, MMSS 55% के आसपास। इसके अलावा पेप ऑर्डिनल्स की बात करें तो 54% के आसपास। इसके अलावा केट्स ऑर्डिनल्स की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लगभग 200% से भी ज़्यादा की प्राइस इनकी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जो टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है BRC20। इनमें से जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट अलग अलग एक्सचेंजों के ऊपर फिलहाल अवेलेबल है, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि बाइनेंस इसको कभी भी लिस्ट यहाँ पे कर सकता है। बाइनेंस का ट्रेंड इस टाइम पे BRC20 वाली सीरीज के अंदर है और बाइनेंस इनमें से किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को किसी भी टाइम लिस्ट कर सकता है, कोई किसी की गारंटी यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा भी जो अभी आपको डीप में मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मीम ऑर्डिनल्स हो गए 15% के आसपास डीप में प्राइस है, तो इसके अंदर बाइंग यहाँ पे बनती है। इसके अलावा यहाँ पे नेल्स ऑर्डिनल्स की बात करें तो 8% के आसपास ये भी डाउन है, इसके अंदर बाइंग बनती है। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है और AI से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट है उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा खराब। यहाँ पे AI से रिलेटेड एक ट्रेंड आया था पिछले 2-3 महीने के अंदर कि AI वाले जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो अच्छा खासा पंप यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ING की बात करें 2%, रेंडर 5%,
द ग्राफ 4% के आसपास, थीटा नेटवर्क 2% के आसपास डाउन में। तो टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो एआई से रिलेटेड है उनकी वैल्यू डाउन में, और दूसरे जितने भी थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हुई है, कोई ज़्यादा मूवमेंट किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। 5, 7, 10% मुश्किल से यहाँ पे कोई गिने चुने प्रोजेक्ट होंगे जिनकी प्राइस यहाँ पे 10% के आसपास बढ़ी है। तो ट्रेंड यहाँ पे एआई से रिलेटेड नहीं है, ट्रेंड यहाँ पे बीआरसी टोकन के है जो आपको अच्छा खासा यहाँ पे मौका दे रहा है प्रॉफिट बुक करने का। गेमिंग वाले फील्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए पूरा गेमिंग फील्ड पूरा यहाँ पे डाउन में पड़ा है मार्केट। गेमिंग का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इस टाइम पे। पूरा जो ट्रेंड चल रहा है वो एआई से रिलेटेड भी नहीं है, केवल और केवल BRC20। और इसी सीरीज में यहाँ पे बाइनेंस बैक टू बैक लिस्टिंग करेगा आगे आने वाले टाइम के अंदर। BRC20 के रिगार्डिंग जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट होने वाले हैं उनमें से आपको काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। यही रीज़न है कि यहाँ पे देखिए टॉप दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात करें सोल को छोड़कर, तो यहाँ पे दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट सारे डाउन है और सोल है वो आपको परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ BRC20 की वजह से। 5-6% सोल की प्राइस बढ़ रही है, बाकी सारे क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे डाउन में। तो ये चीज़ें अगर आप नोटिस करके चलते हो तो आपको अच्छा खासा मौका मिलता है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। और बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो चुकी है। लॉन्च पैड के ऊपर ACE के नाम से क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। बाइनेंस इसको लगातार प्रमोट कर रहा है। बाइनेंस रोज 1-2 ट्वीट इसके बारे में करता है कि आप इसकी स्टेकिंग कीजिए। यहाँ पे BNB की वैल्यू जो डाउन हो रही है, रिलेशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब एस को वहाँ पे स्टेक करेंगे यानी कि BNB को आपको वहाँ पे स्टेक करेंगे तो एस आपको एज ए रिवार्ड के रूप में मिलेगा, यानी कि BNB को आपको खरीदना पड़ेगा, यानी कि BNB की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। तो बाइनेंस यही तो चाह रहा है कि उसकी जो ब्रांड वैल्यू है BNB की वो हमेशा बनी रहे, ट्रेड वॉल्यूम BNB के थ्रू आता रहे। तो लॉन्च पैड के ऊपर भी आगे आने वाले टाइम के अंदर बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगा। और जो बोंग के अंदर अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम आया, इससे बाइनेंस को थोड़ी सी यहाँ पे सहूलियत मिली होगी, क्योंकि जो लगातार ट्रेड वॉल्यूम बाइनेंस से जा रहा था जब से CZ ने रिजाइन दिया तब से उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो थोड़ी सी यहाँ पे गिर रही थी। वो इस तरह के जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बैक टू बैक लिस्ट करेगा जिससे उसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ेगी। तो कुल मिला के जो एस के अंदर अगर आप यहाँ पे स्टेकिंग इसको नहीं किया है BNB को तो कर लीजिए। एस के रूप में आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलने वाला है। उसके बाद 18 तारीख को लॉन्च करने वाला है, लिस्टिंग करने वाला है स्पॉट के अंदर, तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। जैसे आपको एज ए रिवार्ड के रूप में मिलता है आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कुल मिला के आगे आने वाला जो टाइम रहेगा एस के लिए और यहाँ पे दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट, मिस्टीरियस क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे बाइनेंस के ऊपर, जिनकी फिलहाल किसी ने नाम भी नहीं सुने होंगे और जिन्होंने कभी यहाँ पे उन प्रोजेक्ट के बारे में जानते भी नहीं होंगे। और वही मौका होगा यहाँ से प्रॉफिट बुक करने का। और बाइनेंस करेगा ही करेगा ऐसा, क्योंकि बोंग दूसरी एक्सचेंज ऊपर जा रहा था ट्रेड वॉल्यूम और इमीडिएटली बोंग की यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिली है। इससे एक स्टेप कहीं ना कहीं यहाँ पे कोइनबेस आगे चला गया बाइनेंस से, क्योंकि कल रात को 10:30 बजे बोंग की लिस्टिंग बाइनेंस यहाँ पे कोइनबेस ने कर दी और आज सुबह 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे बाइनेंस से इसकी लिस्टिंग। तो एक स्टेप बाइनेंस यहाँ पे चूक गया। फिर भी यहाँ पे लगभग 40 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली केवल 1 घंटे के अंदर बाइनेंस के ऊपर बोंग के थ्रू उसको बाइनेंस को मिल चुका है। तो आगे आने वाला टाइम रहेगा उसके अंदर बैक टू बैक लिस्टिंग मिलेगी। 18 तारीख को तो एक कंफर्म लिस्टिंग है ही यहाँ पे एस की, इसको भी आप बाय कर सकते हो। अभी फिलहाल जो यहाँ पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आपको एस के नाम से मिल रहे हैं वो वाला एस नहीं है जो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे सर्च करके देखोगे तो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट और वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट बिल्कुल तरह डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। हालांकि उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो जो मिले जुले वाले नाम जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उनको आपको बचना है। BRC20 की तरफ आप जा सकते हो। फिलहाल यहाँ पे अच्छा खासा मौका रहेगा प्रॉफिट कमाने का। बाकी आगे वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिंगल जैसे अगर क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।